हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई है रामायण की। कीमती है, जीवन में लेने योग्य, समझने योग्य और जीने योग्य। 3 चौपाई लेने का अपन प्रयास करेंगे और उस पर परिचर्चा वो क्या बनना चाह रहे हैं और जीवन के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, उस पर प्रकाश डालेंगे। मैं अपनी दिशि किन निहोरा, तीन निज और न लाहो बोरा। बायस पालिए अति अनुरागा, होई निरामिस कबहू की कागा। पहली चौपाई तो ये बोल रही है गोस्वामी तुलसीदास जी की कि मैं अपनी दिशि किन ही निहोरा। एक दुर्जनों के लिए भी बोल रहे हो, जो दुराग्री लोग होते, दुर्जन लोग होते हैं, जो हट्टीले, निट्ठीले, कट्ठीले, ऐसे जो एक तरह का सात्विक नहीं, तामसिक, रजोगुणी, ऐसे प्रवृत्ति के लोगों के लिए भी वंदन में कर रहा हूँ बोले। और संत महापुरुष वंदन ही करते, भले हो बुरे हो। कबीर साहब जिसको बोले भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मोरा यार फकीरी में। संतों का जीवन फकीरी का रहता है। ये दुनिया में कोई भला भी बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है, पर दोनों की तरफ न ख्याल देते हुए उनका मंजिल परमात्मा रहते हैं। उनको परमात्मा रूपी मंजिल तक पहुंचना हुआ होता है, इसलिए दोनों तरफ ख्याल नहीं देते। इसलिए नमन कर लेते उनको। गोस्वामी तुलसीदास बहुत सरलता से बोल रहे कि मैं अपनी दिशि किन्ह निहोरा। मैं तो मेरी ओर से उनको नमन करता हूँ और विनती करता हूँ, पर तीन निज और न लाहो बोरा। पर वो इतने निष्ठुर और कठोर है कि वो द्रवित नहीं होंगे। वो मेरी ये प्रार्थना को समझ नहीं पाएंगे। उनकी ढिठाई, अहंकार, दाम्भिकता वो छोड़ नहीं सकेंगे बोले। फिर भी मुझे उसकी फिक्र नहीं, कोई हर्जा नहीं, पर मेरी ओर से मेरी फर्ज में निभा रहा हूँ। मैं उनको भी वंदन करता हूँ। प्यारे मित्रों, दुनिया में कोई भी संत महापुरुष हो, सज्जन लोग हो, वो भले के लिए भी उसी अंदाज में जीते, बुरे के लिए भी उसी अंदाज में जीते, सभी का भला चाहते हैं, भले ही सोच रहती है, उनके प्रति दुराग्रह नहीं रहता। पर दुनिया में देखने को आता है संत महात्माओं के प्रति भी कुछ ऐसे दुराग्रही लोग होते हैं और सज्जन लोगों के प्रति भी ऐसे कोई दुराग्रही लोग होते हैं, वो बख्शते नहीं। वैसे ही जैसे बिच्छू होता है ना, बिच्छू में बहुत जहर होता है, जैसे छोटा सा बिच्छू होता है, पर वो अपना विष त्यागता नहीं और डंक मारे बिगड़ रहता नहीं। कहीं बिच्छू आग के पास जा रहा हो कि बावड़ी कुएं में गिर रहा हो किनारे पर, आप उसको हाथ से हटाना भी चाहो तो वो काट लेगा, उसका स्वभाव है। ऐसा ही दुर्जनों का स्वभाव है। वो सज्जनों का, कोई संत महापुरुषों का ऐसे इशारा, उनका हृदय को वो भाप नहीं पाते, भाप भी ले पर उनको वो स्वीकार नहीं कर पाते। जैसे आपने सुना होगा, एक संत नदी किनारे बैठे हैं
और वो नदी बाढ़ आ रही है और वो किनारे पर बिच्छू है, तो उसको वहाँ से वो हटाकर बाहर करना चाहते हो संत। अभी संत तो भला ही कर रहे हैं ना कि भाई वो पानी में बह जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर वो बिच्छू ने आव न देखा था, संत को डंक मार दिया, एक नहीं दो दो तीन तीन मार दिया, फिर भी संत उसको बाहर निकाले। एक कोई पास में खड़ा था, वो बोले संतों को कि बाबा वो बिच्छू है आखिर, आपको समझना चाहिए वो बिच्छू करेगा क्या। वो परोपकार की भाषा नहीं जानता, वो समझता नहीं। आप वो बाहर ऐसा हाथ से न निकाले होते तो आपको काटता नहीं, अभी दर्द बहुत होगा, पर आपने ऐसा क्यों किया। तब संत बोले भाई मेरा स्वभाव है भलाई का, मैंने मेरा भलाई का काम किया। जैसे तुकाराम बाबा बोले बुढ़त से जन न पावे डोळा मनुनी कळवळा ये तसे। बोले कोई पानी में डूबरा होता है ना, तो संतों से सज्जन लोगों से रहा नहीं जाता, उसको बाहर निकालता है। वो धन्यवाद दे न दे उसकी फिक्र नहीं। बोले ऐसा ही बिच्छू बह के चला जाता तो मेरा स्वभाव था उसको बचाने का, मैंने बचाया, उसने डंक मारा, वो उसका जाने मैं मेरा। वो उसका स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। तो जिंदगी में सज्जन लोग अपनी सज्जनता पर वो स्थिर रहते और दुर्जन अपनी दुर्जनता पर विकृतिपूर्ण रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास इस अंदाज में उनको भी वंदन करते हुए बोल रहे हैं और बोले बाएस पालिए अति अनुरागा, होई निरामिस कबहू की कागा। एक उदाहरण दिए उसके पीछे, वैसे ही बोले दुर्जन लोग अपने को होंगे नहीं, उनको कितना भी कुछ आंग लगाओ अपनाओ, कितना भी उनका तरफ ख्याल दो, उनका सभी कुछ तुम करो भला, पर वैसा ही होता है जैसे एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हो गोस्वामी तुलसीदास कि कौवा जो होता है ना, क्रो, कौवा को बहुत तुम प्यार से पालो, बहुत कुछ खिलाओ निलाओ दुलाओ, अच्छे तरह से रखो, कौवे को क्या पड़ी तुम्हारी, कौवा कौवा है वो। पर तुम्हारे स्वभाव के कारण उनको पाला पोसा सब कुछ तुमने किया कि कौवा सुधर जाएगा, कि कौवा भला हो जाएगा। आपने प्रयास किया। गोस्वामी तुलसीदास जैसे बोल रहे बाएस पाल ही अति अनुरागा, कौवा को तुम हृदय से दिल से बहुत पालो पोसो बोले तो भी परिणाम वो नहीं होगा, पर सज्जन आदमी अपनी सज्जनता का वो फर्ज निभाता है। क्या बोले होई निरामिस कबहू की कागा, और वो कौवा अपना मांस को त्याग देगा क्या। बोले तुम उसको सात्विक बनाने के पीछे पड़े हो, अच्छे तरह से पाल रहे, सब कुछ उसका ख्याल रख रहे, पर मांस का टुकड़ा देखते ही झपट मार देगा, वो टूट पड़ेगा उस पर, वो अपना स्वभाव बदलेगा। आपने तो सोचा भला, पर वो कुछ सोचा आपकी कदर किया नहीं करेगा। ऐसे ही दुर्जन लोग भले लोगों की कदर आदर नहीं करते, न संतों की न सज्जनों की। एक स्मरण आ रही छोटी सी कहानी कौवे पर, कौवा और संत पर। जंगल में संत रहा करते थे, ऐसे ही सैर कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो एक पेड़ पर एक कौवा क्रो उदास बैठा है, बेचैन, जैसा कि दुनिया का टेंशन उसको आ गया, बहुत लोड ले लिया दुनिया का जैसे, और टेंशन में बहुत दुखी। संत देखे, संत तो संत होते, वो सभी की लैंग्वेज यानी भाषा जानते हैं, स्वभाव जानते हैं, एक्शन जानते हैं, उनका दिल का बात जानते हो।
संत भाप लिए कि कौवा उदास है, दुखी है, तो संत बोले, वो जमाने में कहानी में आता है कौवा और संतों के बीच चर्चा हुई, कौवा की भाषा हो क्या, पर कहानी आती है। संत बोले, भाई कौवा साहब, इतना उदास दुखी आप क्यों, ऐसा क्या पता आन पड़ी आप पर। कौवा नाराजी से बोला कि संत महात्मा जी, बाबा जी, आपने मेरी दुख की, दर्द की बातें पूछी, इसलिए धन्यवाद देता हूं मैं। दिया नहीं होगा, मैं मेरी ओर से बोल रहा हूं। आपने पूछा तो सही, पर मेरे मन में यह आता है कि संत दयाल होते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, और वो ऐसी करिश्मा कर देते जो कि असंभव को संभव कर देते, ऐसा मैं सुना कौवा बोलता है संतों को। संत बोला, भाई आखिर आपकी समस्या क्या, वो बताओ। वो बात ठीक है। बोले, मेरी समस्या यह है कि परमात्मा ने मेरे साथ ज्यादती की, धोखा किया, धोखाधड़ी किया, मेरे साथ अन्याय किया, बहुत अन्याय किया। संत बोले, ऐसा अन्याय तो परमात्मा किसके साथ किया नहीं, करेगा नहीं, करने वाला नहीं, वो परमात्मा है। वैसे ही जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देती, उसके साथ कोई धोखा नहीं करती हो, कि कोई उसका बुरा नहीं सोचती, ऐसे ईश्वर है, तुम अपन को सब जिंदगी दी है, तो आपके साथ ऐसा सलूट क्यों करे। संत बोले, मेरे साथ किया। बोले कौवा को संत बोले, आखिर बोल क्या बात है। परमात्मा ने मुझे एक तो काला बनाया, वो पैरट तोता जो है, कितना ग्रीन कलर, हरा कलर, इतना भेदभाव, ये तो ठीक है। बोले संत जी, दूसरी बात, परमात्मा ने वो पैरट तोता जो है ना, उसको वाणी भी क्या दी, दुनिया उसकी वाणी सुनते हैं, बड़ा प्यारा उसको पालते पोसते, सब आदर कदर करते, और मैं बोलता हूं तो मेरे को पत्थर मारते और उड़ा देते। मेरी बोली भाषा किसको पसंद है, ऐसी वाणी दिया परमात्मा ने, बहुत गलत किया, रंग रूप काला दिया। इसलिए मैं दुखी नहीं हूं तो क्या सुखी हूं। पर मैं आपसे अपेक्षा करता हूं संत बाबा, आप मेरा कलर बदल दोगे क्या, और दूसरी बात, मेरी वाणी बदल दोगे क्या। आपका परोपकार मैं भूलूंगा नहीं, आपको मैं याद करूंगा। संत बोले, भाई ये बात ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, कर भी दे सकते हैं, पर तेरा अंदर का मशीन बदलेगा नहीं, तेरी अंदर की सोच बदलेंगी नहीं। तो उस डिपार्टमेंट का आदमी है, तेरा कर्म धर्म ऐसे, इसलिए परमात्मा ने तुझे उस ढंग का चुनकर तेरी योनि दी तुझे। अंदर का मटेरियल बदलेगा नहीं। वो बोले कि नहीं, करो कुछ भी, मैं सब कोशिश करूंगा। अब बहुत सारी बात हुई, संत तथास्तु कर दिए, बन गया तोता पैरट, ग्रीन कलर आ गया, भाषा तो तोते जैसा, पैरट जैसा बोलता है, बड़ा प्यारा। संत बोले सुधर जाएगा तो सुधर जाएगा, ठीक। संत आगे निकल गए। कुछ समय के बाद उधर से संत लौट रहे थे, वहीं से तो ये ही कौवा तोता बना हुआ, वहां एक पक्षी मर के पड़ा था, उस पर झपटा मारा और वो मांस को खा रहा है। तो वो संत बोले, भैया कौवा, मैं बोला था तू सुधर जाएगा, पर ये तो तू क्या कर रहा है, तेरा धर्म है क्या, ये तोता पैरट कोई मांस खाते है क्या, तू पैरट हो गए ना, तोता हो गए ना, अंदर से बदला नहीं, मैं बोला था ना। तो कौवा कौवा रहेगा, पैरट पैरट रहेगा, तुम्हारे अपने कर्मों के अनुसार ही वो मिलता है। इसलिए दुर्जन दुर्जन रहते हैं, सज्जन सज्जन रहते हैं। दुर्जन कभी भी अपना बैकग्राउंड नहीं छोड़ते, और सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। इसलिए गोस्वामी जी बोले, बायस पाल ही अति अनुरागा होई, निमिष कबहू की कागा। वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता ही। सही दुर्जनों के बारे में दूसरी चौपाई बोलते गोस्वामी तुलसीदास, बंदो संत आसज्जन चरना, दुख प्रत उभय बिच कछु बरना। बिचुरत एक प्राण हरि लेही, मिलत एक दुख दारुण देही। बहुत कीमती ये चौपाई है।
वो बोल रही कि मैं दूसरी बात संतों की वंदना करता हूँ और असंतों की भी वंदना करता हूँ। दुनिया में दो होते हैं ना, एक संत असंत। संत उसको बोलते तथा था जीवन जो अंदर है वही बाहर, और असंत उसको बोलते अंदर कुछ बाहर कुछ। गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे मैं दोनों को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ बोले, पर दोनों की बात बोले एक समझ लो, दुख परद उभय बिच कच्छु बरना, पर इसमें कुछ दुख की भी बात है बोले, दोनों दुख देते हैं। अब आपको प्रश्न गिरेगा कि दोनों कैसे दुख देंगे, एक दे तो समझ में आएगा ना। असज्जन असंत वो दुख दे सकता है, संतत्व नहीं उसमें, पर संत कैसे दुख देगा। पर यहाँ तो गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे दोनों दुख देते हैं बोले, पर दोनों कैसे दुख देते हैं इसको बारीकी से आप समझे। विचुरत एक प्राण हरि ले ही, मिलत एक दुख दारुण दे। जो संत आत्मा होती पवित्र परमात्मा का साधन भजन ध्यान धारणा करके ईश्वर को पाकर वो पवित्र हो गई, वो चादर कबीर की तरह। वो बोले जब मिलते हैं ना तब इतना उल्लासित आनंद, और उस आनंद का पार नहीं रहता बोले, ऐसे सच्चे संत जब मिलते हैं तब। और वही संत हमारे से बिछुड़ जाते ना, दूर हो जाते ना, तब प्राण छटपटाते, प्राण निकलने को, वैसे ही जैसे समंदर में से मछली बाहर किनारे पर फेंका गई तो वो जैसी तड़पती वैसे ही जीवन तड़पता है बोले सज्जन सच्चे संत का बिछुड़ने से। इसलिए सच्चा संत से ऐसा दुख होता है बोले, पर वो दुख जीवन में अच्छा है प्यारे मित्रों। यहाँ पर गौरांग माँ प्रभु की बात याद आती है। बंगाल में हुए कीर्तन करते थे और दुनिया को जगाते थे। गौरांग माँ प्रभु बोले परमात्मा से प्रार्थना किए, हे प्रभु। गौरांग बोलते हैं हे प्रभु, बहुत अटपटी बात है, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, पर समझ उसका पता चले तब आएगा। परमात्मा से गौरांग माँ प्रभु बोल रहे कि हे परमात्मा, पहली बात संतों के संग ही मत देना हमको। यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा आपको, क्यों नहीं देना, संतों के संग तो अच्छे हैं ना। पर वो बोले कि हे प्रभु, पहली बात संतों के संग मत देना। दूसरी बात बोले हे प्रभु, संतों की संग मुझे दे दिए तो दूसरी बात उनसे प्रेम प्रीति अपनापन न हो, ये दूसरी बात देना। तीसरी बात बोली कि प्रभु संत मिल भी जाए, उनसे प्रीत प्रेम अपनापन भी हो जाए तो, पर तीसरी बात तो मत करना उनसे बिछुड़न न हो, और यदि उनसे बिछुड़ना हुआ तो फिर चौथी बात करना, हमारे प्राण शरीर में नहीं रहे, हमें तू मार लेना, हम जी नहीं पाएंगे, फिर हम जी नहीं पाएंगे उनके बिगैर। ये बात है। वो सच्चे संत जीवन में मिल गए ना प्यारे मित्रों, तो उनसे प्रीति प्रेम अपनापन होई बिगड़ नहीं रहता। और फिर वो प्रीति प्रेम अपनापन ईश्वर भजन हमें देते, आत्मचिंतन देते, उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता कि नहीं। और यदि उनसे दूरी हो गई तो फिर हमारे जीवन में कितनी छटपटाहट होगी, सोचिए। और फिर उसको कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए गौरांग माँ प्रभु बोले प्रभु हे परमात्मा, फिर हमारा प्राण शरीर में ना रहे। गोस्वामी तुलसीदास उस संत की बात कर रहे हैं। ऐसे सच्चे संत मिलते तब वो आनंद होता है, बिछड़ते तब प्राण निकलने करते हैं। अब दूसरे असंत की बात क्या बोल रहे, मिलत एक दारुण दुख दे, दूसरा मिलता है असाधु असंत, वो तो जैसे मिले वैसे ही पहाड़ इतना दुख अपने पर टूटता है।
आसंत क्या करेगा? तुमको ठगेगा, तुमको उल्लू बनाएगा, जैसे तुम्हारा शोषण करेगा, वो पोषण नहीं करेगा। इसलिए प्रभु आज संत गोस्वामी जी बोलते हैं, आज संत भी दुख देते हैं, और वो आसंत जब दूर होते तब बड़ा खुशी होती है कि पाप टला। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बोल रहे हैं, इसका राज ये है। आगे एक चौपाई लेंगे अपन। उपजही एक संग जग माही, जलज जोक जिमी गुण बिल गाई, सुदा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि आगाधु। गोस्वामी जी बोल रहे कि उपजई एक संग जग माई, कुछ तत्व जो होते हैं दो पैदा होते पर एक ही साथ एक ही जगह एक ही भूमि से पैदा होते जैसे, पर दोनों के गुण अलग अलग दिखते। अब जैसे साधु भी, एक साधु है एक असाधु है, दोनों वहीं से पैदा हुए, पर दोनों के गुण एक संतक है एक असंतक है। ऐसे ही वो बोल रहे हैं, उपजही एक संग जग माही, जलज जोक जिमी गुण बिलगाही। जैसे पानी में कमल होता है, वो उसके फूल ले लो, कितने कोमल कितने प्यारे सब कुछ होते हैं। दूसरा गुलाब का फूल ले लो, गुलाब का फूल कितना कोमल रहता है, सुगंधित रहता है, उसको छुओ तो एक ठंडक देता है, सुवास देता है सब कुछ, पर उसके साथ कांटे भी लगे हुए हैं, वो कांटे को हाथ लगे तो खून निकाल देता है, वो खून निकाल देता है वो। ऐसे ही एक की पेड़ पर है वो फूल भी और कांटे भी, पर एक को हाथ लग जाए तो खून निकलेगा, वो खून निकालेगा, वो खून चूसेगा। एक जोक का अर्थ ये भी होता है मेरे ख्याल से, ये जो पशुओं के पीछे रहते हैं ना, आप झंझोड़े बोलते हो, वो यदि आंख को लग गए तो वो जैसे लगे वैसे ही खून चूसते हो। एक वो भी जीव है जो शोषण करता है, और ये गुलाब के फूल ये सब वो भी एक है जो सुवास देता है, कोमलता है उसमें। तो ऐसे ही एक ही जगह से पैदा हुए इस भूमि से, पर दोनों के अलग अलग ढंग। ऐसे ही संत असंत दोनों में गुण अलग अलग है, एक ही जगह से आए हो। सुदा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी आगाधु। ये जगत रूपी समंदर जैसे अमृत और विष समंदर से निकले हैं ना, समंदर एक ही है कि दो? एक है ना, चाहे दुनिया के समंदर हो, समंदर समंदर। अमृत और विष उसमें से ही निकले, पर दोनों के स्वभाव अलग है। अमृत जीवन दान देता है और विष जीवन ले लेता है। ये दुनिया में दो तत्व इस अंदाज के हैं, विपरीत है। परमात्मा की रचना, उसके लिए वो बोल रहे सुदा सुरा, वो संतों के प्रति बोल रहे। एक संत जो वो रहता है वो होता है अमृत जैसा, जो लोगों को जीवन दान देता है, प्रेम देता है, आनंद देता है, परमात्मा की भक्ति देता है, परमात्मा के रास्ते लगाता है। और ये को आसाधु बोले, वैसे ही सुरा जैसा, सुरा यानी शराब जैसा। कोई शराब पी ले तो बेहोश हो जाता है, और शराबी आदमी गलत रास्ते चलता है। तो ऐसे असाधु तत्व के कोई लोग हो तो वो तुम्हें गलत दिशा दे देते हैं, गलत रास्ता दे देते हैं, वो सुरा जैसे शराब जैसा। तो ये दो गुण अवगुण वाली बात हुई। तो प्यारे मित्रों, ये तीन चौपाई हमारे जो ख्याल में आई, वो हम समझ में आया होगा, वो हम समझे और जीवन में वो सभी देखने का प्रयास करें और लाने का प्रयास करें और जीने का प्रयास करें।